तो तुमने इसका फिगर बना दिया है। फिगर में ये डाटा गिवन है कि हमने ब्लॉक को इस लेवल से कितना ऊपर रखा है 2r। ये r क्या रेडियस, ये जो सर्कल बन रहा इसकी रेडियस है। यहाँ से हमने इसको u बराबर 0 से रिलीज किया। तो क्वेश्चन है कि c से अधिकतम कितना ऊपर जा सकता है। क्वेश्चन है कि ब्लॉक पॉइंट C से मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये क्वेश्चन। ये भी देखो एक बढ़िया क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। अच्छा, इसमें ये डाटा हम मान लेते हैं कि जो डी पॉइंट है जहां पे सरफेस खत्म है, वो डी पॉइंट हमारा इस वाली लाइन से 45 डिग्री पर है। ठीक है, ऐसे 45 डिग्री पर है। चलो ये बताओ कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ब्लॉक इस पॉइंट से जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा तब इसके पास इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना है। ठीक है, ये वेलोसिटी है कितना, ये एक तरीका है तुम्हारे पास। अब ऐसा कर सकते हैं क्या कि फाइनली देखो इनिशियल 0 है और अधिकतम ऊंचाई जाने का मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रखना तुमको 0। ठीक है, तो तुम ये कह सकते हो कि इसके पास इनिशियल अभी 0 है और काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना रखना आपको 0। तो वर्टिकल कितना राइज होगा, ये आया था 0 से गया पहुंचा 0 पर। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कोई गेन हुआ ही नहीं। ठीक है, बट कुछ न, अच्छा ये अगर ऐसा फिगर होता कि हमने ऐसे और ऐसे फिगर बनाया होता, ठीक है, सेम ये सर्कल ना होता तो फाइनली देखो जहां से आपने इसको छोड़ा था वहीं पर ही वापस पहुंचता। तो ऐसी कहानी नहीं बन पा रही। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सी पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी कितना है। सी की वेलोसिटी देखो, निकालो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। टोटल नीचे कितना आएगा देखो, इस वाले पॉइंट पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी वर्टिकल में mg इंटू 2r यहाँ पे, और यहाँ पे r कितना हो गया 3r। mgh में जो होता है ना क्या होता है वर्टिकल हाइट बराबर किसके लिखना बोलो, हाफ m v स्क्वायर के। मास से मास खत्म कर लो, v स्क्वायर बराबर क्या बन गया बोलो 6g इंटू r, या v बराबर देखो भाई सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया √6gr। काफी बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। बेहतरीन इसलिए कहेंगे कि अगर ये वेलोसिटी लेस देन √5gr होती मतलब कि ब्लॉक यहीं पर कहीं पहुंचता, इससे ऊपर नहीं जा पाता। अभी क्वेश्चन बहुत ही ऊपर लेवल का बन गया। √6gr आने का मतलब पता है तुमको, माइंड में एक बात जानी चाहिए कि बॉडी अगर एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ जस्ट कंप्लीट करना चाहती है तो लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी √5gr के बराबर होनी चाहिए, और अगर उससे कम है तो बॉडी कभी टॉप पर पहुंचेगी, उससे पहले सरफेस छोड़ देगी। बट ये है क्या √6gr। इस √6gr का मतलब ये है कि ब्लॉक यहां पर पहुंच जाएगा। जब ब्लॉक यहां पर पहुंचेगा तब इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल ऐसे होगी। ठीक है, टेंजेंशियल ऐसे होगी। और ये ब्लॉक देखो, अब इस ब्लॉक का जो पाथ होगा देखना इस पॉइंट से, ये ब्लॉक पहले चलो यहां की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v डैश। इस v डैश को कैलकुलेट करो। अब क्या करना देखो, यहां पर इसके पास √6gr है, यहां पर v डैश है। क्या करना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m v डैश स्क्वायर बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो गेन होगा वो वर्टिकल कितना ब्लॉक ऊपर गया है उस पर डिपेंड करेगा। देखो ये r है, सामने की हाइट क्या बन जाएगी r sin 45। बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पर बहुत केयर करेंगे अच्छे से। देखो r sin 45 क्या बन जाएगा, ये r बाई √2। तो वर्टिकल टोटल कितना देखो ऊपर गया इस वाले पॉइंट तक, r प्लस r बाई √2 दैट इज r कॉमन ले लो देखो mg इंटू r 1 + 1/√2। ठीक है, मास से मास पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं। देखो क्या बन जाएगा, देखो यहां से v स्क्वायर फाइंड आउट करना है तुमको, v डैश स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 2gr, क्या बन जाएगा √2 + 1/√2। ठीक है, ये कैलकुलेशन इस साइड का हमने कर लिया। अब v स्क्वायर देखो कितना है √, v स्क्वायर पूरा 6gr, इसको रख लो यहाँ पे 6
जी आर माइनस वी डैश स्क्वायर। सारा कुछ सही कर रहे हैं हम लोग। लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, सही है। राइट हैंड साइड देखो 2GR बाई रूट टू प्लस 1। वी डैश स्क्वायर देखो क्या मिलेगा यहाँ से, वी डैश स्क्वायर, इस साइड लाओ 6GR माइनस, अच्छा इसमें थोड़ा कलाकारी कर सकते थे हम लोग, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट 2 हो जाता, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता, 2 से 2 ऊपर नीचे खत्म, तो क्या ऊपर रूट 2GR बनता, रूट 2GR ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1, ठीक है। ये तो वी डैश स्क्वायर आ गया, वी डैश कितना आएगा यहाँ से देखो, वी डैश आएगा इस पूरे का अंडर रूट 6GR माइनस रूट 2GR ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1, ये बचेगा। अब यहां तक तो बात आपने की है किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये सर्कल के भीतर चला, बट हमें यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना था, तो हमने यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। यहाँ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया। अब यहाँ से जो ब्लॉक है ना, ये ऐसे देखना, ये कितना एंगल है देखो, 45 डिग्री, ठीक है, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45, है ना, टोटल 90, ये भी कितना होगा 45। ये जो ब्लॉक है ना, ये फ्लाई ऑफ करेगा ऐसे, ठीक है। इसका जो मूवमेंट होगा, मोशन होगा, वो मोशन कुछ ऐसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो ये वाली हाइट तुम अलग कैलकुलेट करो, इसको तुम अलग कैलकुलेट करो। अगर ये कैलकुलेट कर लिया तो खेल खत्म। ये तो हमें नहीं पता है, बाकी देखो ये पता है तुमको r sin 45 प्लस r, ये तुमको पहले से पता है। वैसे h ही तो कैलकुलेट करना था तुमको। अब देखो h कैसे कैलकुलेट करोगे, h मैक्स के बराबर आएगा, और h मैक्स का फार्मूला क्या होता है, याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई में 2g, ये फार्मूला होता है। तो डाटा हम लोग रख लेते हैं इसमें, देखो h मैक्स का फार्मूला। अब बात अलग, इसमें तुम्हें u स्क्वायर की जगह पर रखना है v डैश स्क्वायर, और ये एंगल जो बन जाएगा, एंगल कितना बन जाएगा 45, तो v डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 बाई में 2g, ठीक है। एच मैक्स ही कैलकुलेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बताओ एच मैक्स कितना आएगा, v डैश स्क्वायर यहां से रख लो, ठीक है, कितना आएगा 6GR माइनस रूट 2GR और ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1, ये तो हमारा v डैश स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2 होगा, उसका स्क्वायर मतलब कि 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और 1/2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू जी मतलब कि ये 4J बन जाएगा, ठीक है। 4J अब क्या 5G चल रहा है आज के टाइम में ना, J से J खत्म कर लो, J से J खत्म करो, तो एच मैक्स का जो आंसर आएगा, एच मैक्स यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, देखो J से J खत्म करो, यहाँ पर क्या बनेगा 6R, और ये रूट 2 अंदर भेजते तुम तो रूट टू 2 बन जाता ना, रूट टू 2 बनेगा, और 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस रूट 2, तो 6 में से जो है r हम कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 6 माइनस रूट 2, देखो बायोलॉजी वाले रूट 2 और रूट 2 हो जाएगा ये, और माइनस का रूट 2, ये एक ब्रैकेट में होगा। बाकी जो सी पॉइंट से अधिकतम ऊपर जाएगा, सी पॉइंट से जो ऊंचाई होगी, ये चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। सी पॉइंट से ऊंचाई कितना हो जाएगी बोलो, सी से अधिकतम ऊंचाई बन जाएगी एच, ये कैपिटल एच लिख लेते हैं। देखो ये आर तो पहले से था, प्लस r/√2 और मिल गया डी पॉइंट तक का, प्लस यहाँ देखो ये जी बाहर का है, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, बाई में 4 भी होगा ना, बाई में 4 प्लस r/4 और अंदर क्या बचेगा 6, समझ गए ना। बाकी जो भी कैलकुलेशन है तुम कर लेना। अब 6 माइनस 2 माइनस रूट 2, ठीक है।
तो ये मतलब फाइनली तुम्हारा आंसर बनेगा, और ये आंसर इतना प्यारा बन रहा है कि इसको तुम देख के डर सकते हो, बट डरना नहीं, तुम्हें बस लॉजिक पता होना चाहिए। इसमें देखो कितने चैप्टर आ गए, 3 चैप्टर की बात हो गई। एक तो वर्क एनर्जी पावर की बात हमने की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा इसमें क्या आया, सर्कुलर मोशन भी आ गया शायद, है ना, सर्कुलर मोशन भी आ गया। और उसके बाद यहाँ पर बात आ गई प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो जो क्वेश्चन था एक तरह से जेई लेवल का था, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लो और थोड़ा सा इस पर प्रॉपर तरीके से आप दोबारा एनालाइज करना कि यहाँ पे जो अंडर रूट 6 जा रहे थे इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हमने तुमको पहले बता दिया कि अंडर रूट 6 जी का मतलब कि दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मिनिमम वेलोसिटी टू पार्टिकल कंप्लीट जस्ट वर्टिकल सर्कुलर पाथ। तो उससे ज्यादा होने का मतलब कि पार्टिकल डी तक तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अब अगर अंडर रूट 5 जी आता तब भी हम कहते हैं कि डी से आगे निकल सकता है, ठीक है। अब उससे कम होती वेलोसिटी तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और बन सकता था कि उससे कम है तो यहां तक पहुंचा, कि यहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, ठीक है। फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात नहीं हो पाती। चलो यहां तक इसको छाप ले जल्दी से।